ठंड के मौसम में पंजीरी कौन नहीं खाता, सभी को पसंद होती है। बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खा रहे होते हैं। बहुत से लोग घर में खुद बनाते हैं और जो लोग मेरी तरह अभी फ़िलहाल घर में नहीं बना सके तो वो लोग बाज़ार से मंगवा के खाते हैं। जैसे कि मैंने चिल्तन प्योर की पंजीरी ऑर्डर की थी और पैकेजिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छी पैकिंग के साथ ही मिली थी। अच्छा, पूरी सील पैक थी, लेकिन मैंने रात को भी खाई थी तो इसीलिए जो है ये खुल गई थी, वरना ऊपर जो ना पूरा टिन इसका पैक था। एयर टाइट जार के साथ ही आई थी। अगर आप लोग आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी कहीं जा रहे हैं, अपने प्यारों के लिए लेके जा सकते हैं। कहीं से भी इसके गिरने का या ख़राब होने का डर नहीं है। अच्छा, जायके की बात करें तो बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है, कम मीठा से, और जो लोग कम मीठा खाना पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन टेस्ट ये देगी। साथ में ही ये सूजी और आटे दोनों को मिलाकर बनी है। खाने में बहुत ही सॉफ्ट है क्योंकि इसमें आटा और सूजी दोनों मिले हुए हैं। ड्राई फ्रूट्स की इसमें भरमार हुई हुई है, मतलब कि जो ड्राई फ्रूट्स डलते हैं ना पंजीरी में वो सारी चीज़ें आपको 100% मिल जाएंगी। इसमें मखाने, बादाम, पिस्ते सब कुछ है। जायका ही बहुत अच्छा है। ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ से मेरा कूपन कोड है। क्या बना हुआ है ये? अब इसमें खिड़की लगेगी? हाँ, खिड़की लगेगी। और ये कलर जो खराब हुआ कलर होगा ना, कलर होगा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? और बस तबीयत जो है ना वो सही होने का अभी तो फ़िलहाल नाम नहीं ले रही है, लेकिन बस अल्लाह पाक सेहत देगा, क्योंकि जब बीमारी उसने दी है तो इंशाअल्लाह ताला सेहत याबी भी अल्लाह पाक ही देगा। तो यहाँ पे जो है ना किचन में देखिए काम कितना ज़्यादा जो है ना फैला हुआ था, और ये सारी जो है ना दीवार यहाँ से जो टूटी हुई थी, गर्मी से परेशान होने के बाद जो है ना हम लोगों ने वाली दीवार तोड़वा दी थी। लेकिन अब सर्दियों में यहाँ से काफ़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है और आजकल मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब है ना, तो अब इसमें खिड़की लगवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। वैसे तो खिड़की इसमें लगवानी थी, टूटी हुई दीवार बहुत ज़्यादा बुरी भी लग रही थी, लेकिन अब फिर जल्दी जल्दी हस्बैंड ने इसलिए करवाया क्योंकि वो जो ठंडी हवा आती है ना तो एकदम से सर पे लगती है। और अभी मैं कोई इतनी ज़्यादा कमज़ोरी फील कर रही हूँ, इतनी वीकनेस जो है ना महसूस कर रही हूँ कि ना तो मुझसे जो है ना कोई काम ज़्यादा देर तक हो रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मैं जो है ना गैप दे दे के काम करती हूँ। थोड़ा सा किचन में काम कर लेती हूँ, फिर आके बैठ जाती हूँ। सांस बहुत फूल रहा है क्योंकि नज़ला इतना कोई ज़्यादा हुआ है, ज़ुकाम के बस हालत ना पूछे। खैर, बच्चे जो है ना बेचारे बड़ा देख देख के मुझे बहुत एहसास कर रहे होते हैं। हस्बैंड भी लाजिम आती है क्योंकि हम घर में होती ही 4 बंदे, और अम्मी भी आई थी तबीयत पूछने के लिए, अंबर भी साथ में आई थी, और मोहतर की भी रोज़ाना कॉल आ रही होती है नीचे से। मेरे ससुराल से भी कॉल्स वगैरह सबकी आती रहती है कि भाई तबीयत कैसी है कैसी नहीं है। लेकिन वही बात है यार, जब आप अपने घर के होते हो ना तो काम तो आपको ही करने पड़ते हैं, और बच्चे भी आपका ही चेहरा देख रहे होते हैं कि हमारी माँ ही जो है ना हमें खाना या जो भी है बना के दे। तो बेचारे बच्चों के भी अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं क्योंकि अब मिड टर्म हो रहे हैं, तो 11 बजे ये लोग आ जाते हैं, और आते ही जो है ना फिर ये लोग मेरे साथ थोड़ा बहुत जो काम होता है वो करवा लेते हैं। तो दोनों ही मेरे साथ लगे हुए थे, और जहांगीर काफ़ी हेल्प करवा लेता है क्योंकि ये बड़ा है तो अपने हिसाब से जो है ना काम मेरे साथ काफ़ी करवा लेता है। और जहांगीर को देखम देख जो है ना फिर वो इबादत भी स्टार्ट हो जाता है कि भाई जब भाई करवा रहा है तो फिर मैं भी करवाऊँ, तो मुझे आसानी हो जाती है, मेरी बचत हो जाती है कि काम जो है ना फिर मैं आराम से कर लेती हूँ। अच्छा, हेल्पर का ना पूछे, फिर आप लोग कहेंगे कि आप तो हमेशा ये कहती हैं कि हेल्पर आपकी आती कब है, तो भाई मैं क्या करूँ, ये पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है कि जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना तो उसी दिन पता नहीं या तो हेल्पर को पता लग जाता है या फिर पता नहीं क्या आजमाइश के ऊपर वो कहते हैं ना कि आजमाइशें आती हैं, तो ये चीज़ होती है कि जिस दिन तबीयत मेरी ख़राब होती है उसी दिन जो है ना, वैसे हेल्पर मेरी बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं कर रही होती, लेकिन ये कुछ ख़ास दिन होते हैं कि जब तबीयत आपकी ख़राब है ना तो बस वो उसी दिन कहते हैं, वो एक मिसाल है सर मुंडाते ओले पड़ जाना, तो ये मेरे साथ कुछ हो रहा होता है। तो खैर अब तो आदत सी हो गई है, और हेल्पर नहीं आई थी आज तो इसलिए जो है ना मुझे सफाई करनी पड़ रही है। और गंदे घर में जो ना अल्लाह माफ़ करे मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता। मैं देख रही होती हूँ कुछ ख़वातीन तो ऐसी होती हैं, नहीं कुछ घरों में ऐसा भी है कि यार, यानी कि मेरी तो खैर ये कि तबीयत ख़राब है तो चलो बहाना भी होता है तबीयत ठीक नहीं, लेकिन माशाल्लाह से तबीयतें सही भी होती हैं, फिर भी इतना बखेड़ा कर करके लोग रह रहे होते हैं। मुझे हैरत होती है कैसे यार, कैसे सुकून मिल जाता है। तो खैर ये अच्छी चीज़ नहीं होती क्योंकि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है, और ईमान का जो हिस्सा है ना वो आपका वो पाकीज़गी है कि चीज़ों को पाक साफ़ रखें और चीज़ों को नीट एंड क्लीन रखना वो हम पर होता है। तो घर को तो यार साफ़ करके ही जो है ना फिर सुकून मिलता है। बस अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला कभी जो है ना हाथ पैरों से किसी का मोहताज ना करे। हमेशा मेरी अल्लाह पाक से दुआ यही होती है कि बस जितनी भी अल्लाह ताला ज़िंदगी दे ना तो इतनी हो कि हमारे हाथ पैर चलते रहें और हम अपने काम जो है ना वो ख़ुद से करते रहें, क्योंकि
तकरीबन किचन जो है ना वो हो गया। यहाँ पे जो है ना चौखट लग चुकी थी, अब इसमें जो है ना खिड़की लगना बाकी थी। तो पहले ये जो प्लस्तर हुआ है ना सारा, ये पहले सूख जाए, उसके बाद फिर जो है ना 2 से 3 दिन के बाद इसमें खिड़की लगेगी। अच्छा, ये जो है ना मनी प्लांट की बेल मैंने अभी जो है ना, ये हमारे रोड साइड पे आते हैं ना, और जो ठेले पे रख के बेच रहे होते हैं, तो अभी मैंने परचेज़ किया। इससे पहले मेरे पास पूरा जो गमला में लेकर आई थी ना, वो मेरा पता नहीं कैसे जल गया और समझ में नहीं आया, पता नहीं बोरिंग के पानी से हुआ है, क्योंकि हमारे जो बोरिंग का पानी है ना वो ज़्यादा नमकीन नहीं है, बिल्कुल मीठा पानी। मतलब कि बहुत से लोग तो यकीन भी नहीं करते कि हमारे घर में जो है ना बोरिंग का पानी यूज़ होता है, लेकिन मेरा प्लांट पूरा का पूरा जल गया और मुझे इतना दुख है ना। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ऐसा क्यों। अच्छा, मैंने जो ना छाँव में, देखिए वो पीछे नज़र आ रहा है आपको, मैंने वहाँ रखा हुआ है। तो मैंने यही सुना है कि मनी प्लांट की जो बेल होती है वो छाँव में ही रखनी होती है। तो पता नहीं, क्योंकि मुझे वैसे तो शौक़ है पौधे वगैरह रखने का, लेकिन घर में जगह नहीं है। और जो ऊपर के घर होते हैं, आपको वैसे ही पता है कि काफ़ी ज़्यादा पानी से एहतियात भी करनी पड़ती है कि कहीं जो है ज़्यादा पानी कहीं एक जगह पे खड़ा रहे ना, तो फिर वो नीचे सीलन जाने का भी डर होता है। तो ये एहतियातें ऊपर के घर वालों को ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा जो है ना फिर प्लांट्स नहीं रखती। अच्छा, आज काफ़ी टाइम के बाद जो है ना पैकेट वाले मसाले की बिरयानी खाना ऑर्डर कर रहा था, क्योंकि बहुत अरसे से मैं अपने होममेड मसाले की बना रही थी। तो आज थोड़ा दिल करा के थोड़ा चेंज करें, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक ही एक जायका खा खा के अंदर खुद भी थोड़ा बोर सा होने लगता है। तो इसलिए मैं चेंज कर लेती हूँ क्योंकि अपने मसाले की ज़्यादा तो अपने मसाले की कोशिश करती, कभी होता है तो फिर बाहर का भी यूज़ कर लेते हैं। तो मुझे जो है ना पैकेट की पसंद है, अपने मसाले की तो होती है हमेशा इसकी। तो जब जल्दी चिकन में बन रही है तो बहुत जल्दी बन जाएगी। और दूसरी तरफ भी जो ना मैं शामी कबाब को मसाले भी चढ़ाने की रखी, फिर दाल भिगो दूँ। अच्छा जी, तो बच्चों को आजकल जो ना टाइम ज़्यादा मिलने लगा है, स्कूल से आते हैं 11 बजे और फिर सोते नहीं हैं। ख़ासतौर पे जहांगीर तो बिल्कुल नहीं सोता है, ये बात तो फिर भी कि 1 से 1.5 घंटा सोता है। लेकिन ये बड़ा हो गया ना, तो फिर इसको जो है ना हम लोग ऐसी काम में लगा देते हैं कि भाई थोड़ी सी एक्टिविटीज़ जो है ना इस तरह की कर लिया करो। तो इस खास जो है ना मेरे हस्बैंड ने इसको लगाया था कि भाई तुम जो है ना गाड़ी की जो पायदान वगैरह और गाड़ी की सफाई जो ना करवाओ मेरे साथ। वैसे हस्बैंड साथ साथ लगे हुए थे जहांगीर के, लेकिन जो है ना थोड़ा सा बच्चे को जो ना उसके सेल्फ पे भी छोड़ना चाहिए ताकि बच्चों को थोड़ी आदत पड़े। मैंने बहुत से घर ऐसे देखेंगे जहाँ पे बच्चों से बिल्कुल काम नहीं करवाया जाता, खासतौर पर लड़कों से। फिर बड़े होकर बड़ा जो है ना फिर वो गले में अटक जाते हैं जो इस तरह के लड़के होते हैं, क्योंकि उनको बस यही बताया जा रहा होता है कि भाई तुम मर्द हो, तुम लड़के हो, तुम काम नहीं करोगे, तुम्हें घर के कामों में हाथ नहीं लगाना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से कि मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी आदत है ये कि जब मुझे किसी भी चीज़ की हेल्प अगर मुझे लेनी होती है ना तो मना नहीं करते हैं। अगर टाइम होता है तो ज़रूर करवाते हैं, वरना अगर टाइमिंग वगैरह का इशू है, ऑफिस का कोई काम है, जॉब पे गए हुए हैं, तो फिर तो लाजिम बात है। लेकिन घर में होते हैं तो थोड़े बहुत काम करवा लेते हैं। लेकिन वही है कि जब तक औरत का किसी काम में हाथ नहीं लगता तो वो काम तो खैर अधूरा ही पड़ा रहता है, क्योंकि औरत के काम करने की बात अलग ही होती है। तो अभी बस जो है ना मैं खाने में आज बना रही थी जहांगीर की ख़ास फरमाइश, क्योंकि बच्चों के पेपर्स वगैरह चल रहे होते हैं ना, तो मुझे खुद को भी होता है कि बच्चे जो है ना पेट भर के अपने पसंद का खाना खाएँ। तो जहांगीर काफ़ी दिन से कह रहा था मम्मा आपके हाथ की बिरयानी खाने को बहुत दिल कर रहा है। अच्छा 2 दिन पहले भी जो है ना सारा सामान सब कुछ आ गया, सब चीज़, लेकिन तबीयत कोई इतनी ख़राब थी कि फिर उस दिन खाना ही नहीं बन सका। और फिर वो बेचारा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चुप हो गया था और कहने लगा मम्मा, अच्छा खुद जाके अपने बाबा के साथ जाके जो है ना चिकन वगैरह लेकर आया, चावल वगैरह लेकर आया। तो कहने लगा मम्मा मैं सारा सामान लेकर आ गया था। तो मैंने कहा चलो मैं आज जो है ना उसकी ये ख्वाहिश को पूरा कर देती हूँ। तो अभी मैं चिकन बिरयानी बना रही हूँ, साथ में ही कबाब मेरे जो है ना घर में ख़त्म हो गए थे। अच्छा शामी कबाब ख़त्म होते हैं ना तो मुझे पता नहीं क्यों एक उलझन सी होती है। मैं कहती हूँ यार कबाब जो है ना बने हुए रखे रहे ना फ्रिज में, भले वो हम खा नहीं रहे हो, लेकिन एक सुकून होता है कि यार रखे हुए हैं, अगर हमें कुछ नहीं समझ में आता ना तो कबाब निकाले और खा लिए। ख़ासतौर पे मुझे तो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है कि सुबह नाश्ते में अगर मेरा अंडा वगैरह का दिल नहीं करता ना तो मैं एक कबाब निकाल के खा लेती हूँ। अच्छा यहाँ पे जो है ना मैं अभी शामी कबाब को मसाला चढ़ा रही हूँ। अगर इस शामी कबाब की फुल डिटेल रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, क्योंकि रेसिपी मैंने ऑलरेडी दे रखी है। और इस तरीके से शामी कबाब बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और अगर अच्छे शामी कबाब चाहिए ना तो उसमें फिर दाल थोड़ी कम और गोश्त ज़्यादा लेना चाहिए। अच्छा आज मेरी तबीयत क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई सुन चल रही हूँ ना मैं, क्योंकि खांसी के सिरप में ऑलरेडी इतना ज़्यादा कोई नींद होती है कि अगर वो पीती हूँ ना तो फिर समझ नहीं आ रहा होता कि क्या होगा क्या आगे। तो ये चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगा कि आज वाले कबाब में ना मेरी थोड़ी सी दाल ज़्यादा मैंने ले ली थी। लेकिन अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए ना रेशे वाले कबाब का तो दाल हमेशा
थोड़ी लें। अगर 1 किलो गोश्त है तो समझ लें कि 1 पाव के करीब जो है ना बस दाल लें, तो फिर जाके जो है ना कबाब बहुत अच्छे और रेशेदार बनते हैं। मैं जो है ना यहाँ पे एक बात शेयर ज़रूर करूँगी आप लोगों के साथ। वैसे तो मैं नहीं करना चाह रही थी, मैंने कहा जैसे क्या यार, मैं बहुत सी बातें हाइड कर देती हूँ, लेकिन ना मैंने पिछले दिनों अपनी वीडियो में जो है ना आयतुल कुर्सी की जो किरत होती है ना वो यूज़ करी थी, तो यकीन जाने उस पर कॉपीराइट आया। मुझे बड़ा मेरा दिल दुखा। मैंने कहा यार देखिए, इन चीज़ों पे तो जो है ना कॉपीराइट वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब मैं अगर अपना बताऊँ ना, फिर वो बात आ जाएगी कि यार मैं अपनी मुंह से अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन ये बात तारीफ़ के काबिल है कि मैंने यानी कि जो नाते मेरे चैनल पे मेरी पड़ी हुई हैं, मतलब कि मैंने माशाल्लाह से बड़े स्टूडियो से रिकॉर्ड करवाई है, और ऐसा नहीं था कि वो कोई मेरा पीआर था या मुझे कोई कॉलैब के लिए बुलाया गया था। मैंने वो ख़ुद अपने ज़ाती जो है ना पैसे से वो रिकॉर्ड करवाई थी, क्योंकि मेरा शौक़ था बचपन का, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी आवाज़ जो है कुछ ऐसी मीडिया पे लेकर आऊँ कि मेरे मरने के बाद भी अगर वो लोग सुने तो मुझे, यानी कि एक अच्छी होती है ना, सबकी देखिए अपनी एक ख्वाहिश होती है। कोई लोग गाने गा के सुकून महसूस करते हैं, कोई लोग नाते पढ़ के सुकून महसूस करते हैं, किसी को जो है कुरान पाक की जो है सूरतें सुन के सुकून मिलता है कानों को, तो किसी को गाने सुन के सुकून मिल रहा होता है। तो अपनी अपनी रूह की एक ग़िज़ा है ना, मगर सुकून जो है वो अल्लाह पाक के ज़िक्र में ही है। तो मैंने जब अपनी नाते रिकॉर्ड करवाई ना, तो मेरा यानी कि ठीक ठाक उसमें बजट के नीचे में आई थी, अच्छा खासा मेरा उसमें पैसा लगा। मैंने कभी ये बात बताई नहीं है, और मेरी आई थिंक 5 नाते मैंने रिकॉर्ड करवाई हैं, जो कि मैंने एक बड़े स्टूडियो से करवाई। हीरा गोल्ड का नाम है, पूरी दुनिया में उसको जाना जाता है और पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है। तो अच्छा खासा मेरा पैसा लगा, लेकिन यकीन करें मैंने शुरू दिन से उसके ऊपर कोई कॉपीराइट का ऑप्शन रखा ही नहीं मुझसे, बल्कि हीरा गोल्ड वालों ने खुद ने बोला कि भैया आप इतना खर्चा कर रही हैं तो आप इसके अंदर कम से कम कॉपीराइट का तो करें, क्योंकि उनकी एक एक नात पर जो है ना उनके खुद के भी चैनल पर कॉपीराइट है। अगर कोई उनकी नात बिना परमिशन करेगा ना तो उस पर 1 लाख का जुर्माना होता है। भले आप जाके देख लें, अगर आप उनकी कोई नात उनके चैनल की कोई उठा के करेंगे। तो मेरी 5 नातों को मैंने कॉपीराइट फ्री कर रखा है, और मेरे पास किसी कमेंट आती भी है ना कि हम आपकी नाते जैसे हम यूज़ कर लें अपने चैनल पे, बहुत यानी कि स्टार्ट के चैनल्स होते हैं, या कोई मेरे बल्कि इंडिया के तो काफ़ी बड़ी यूट्यूबर हैं, काफ़ी मशहूर हैं। अभी शायद आई थिंक उनके व्यूज़ थोड़े कम है, लेकिन पहले काफ़ी मिलियनों में उनके व्यूज़ आते थे। उन्होंने तो पूरे रमज़ान में मेरी नातें लगाई, लेकिन मैंने कभी भी कॉपीराइट जो है उनको नहीं भेजा, और ना ही मेरा दिल अंदर से चाहेगा कि यार इतनी अच्छी चीज़ पर भी मैं जो कमाऊँ, या फिर इस पर मैं जो है दूसरे को हक़ ही ना दूँ, क्योंकि यार ये तो एक अच्छा काम है ना, ये तो एक अच्छी चीज़ है कि अगर हमारी आवाज़ आगे तक जा रही है, और हमने ये चीज़ की क्यों है, हमने जो भी किरत करी या हमने नात पढ़ी, तो हमारी नीयत क्या थी, सिर्फ पैसा कमाना। मेरे ख्याल से जो है ना हर चीज़ को पैसे के ऊपर नहीं जो है ना वो परखना चाहिए। कुछ चीज़ें जो है, बल्कि बहुत सी चीज़ें जो है वो सवाब की गर्ज से और बस अपनी जो है ना उसके लिए भी करनी चाहिए कि यार हम कोई काम कर रहे हैं अच्छा, तो इससे जो है ना ज़्यादा जितनी आगे अच्छाई फैले वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। काफ़ी लोग जो ना मुझसे मेरी सास का पूछ रहे थे कि बहुत सारी वीडियोस में जो है ना अभी आपकी नज़र नहीं आ रही हैं, काफ़ी दिन हो गए उनको देखे हुए। तो मसला ये है कि उनके भी ख़ानदान में शादियाँ वगैरह चल रही हैं, और फिर शादियों के बाद जो ना कुछ डेथ वगैरह भी हो गई थी उनके ख़ानदान में, तो आजकल वो ज़्यादातर मैके गई हुई होती हैं, और मैं भी अगर जाती हूँ तबीयत वगैरह पूछने, तो फिर उस टाइम पर अच्छा लगता है कि थोड़ी देर के लिए गए और आप कैमरा उठा लो, तो हर चीज़ देखनी पड़ती है। शाम को जो है ना जेठानी आ गई थी, हम लोग यहाँ बातें कर रहे थे, और ख़ास जो है ना मुबारकबाद दे रही थी शादी की, क्योंकि घर में मेरे शादी है आप लोगों को पता है, तो बस उसकी बातें चल रही थी, और काफ़ी अच्छा हमारा यहाँ पे टाइम गुजरा था। ये वो तो बहुत तपा रहा है लफ्ज़ मोए 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 मोया है मोया मोया। तो मैं शाम को जो है ना पीसने के लिए आई थी किचन में, लेके मेरी जेठानी आ रही थी नीचे से, तो फिर लाजी वाली आपके घर में कोई आता है तो फिर आपको बैठना होता है। और ये खिड़की देखिए, आज तो मेरा काम को इतना मैंने यानी कि फिर भी मैंने खाना पका ही लिया। मैं कभी कब तक नहीं होगा, खिड़की जो देखते हैं कब लगती है, तो कोई भी काम जो है ना वो बस ऐसा वाला जो होता है थोड़ा टाइम लेता है। क्या होता है लाइट जाने वाली है, लाइट के बड़े हमारे वो होते हैं ना, हर काम हमें टास्क के तौर पे करना पड़ता है जल्दी जल्दी जल्दी। ये भी चोपड़ा बन के आया है, अभी पता नहीं इसके नए पार्ट्स डले हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कोई शुरू में नहीं, बिल्कुल नई मशीन जब खुलती है तो एकदम ऐसे जलने की स्मेल आती है, ऐसी पता नहीं क्यों वाली ले जाने डर ही लग रहा है मुझे कि जल ना जाए फिर से। ये जल गई थी फिर बनने गई है चोपर, मुझे लग रहा है करीब लेना पड़ेगा नया। जल्दी करूँ, लाइट जाने में जो ना सिर्फ 5 मिनट लगते हैं।
मैन होता है कि हरा मसाला नहीं पिसा ना तो मुझे हाथ से काटने में बड़ी घंटे लग जाएंगे। मेरा कोई मूड भी नहीं हो रहा अभी, इतनी कटी बसी लास्ट है। बस भैया ये हो जाए फिर लाइट चली जाए पहले। और ऐसे ही हुआ था कि बस जैसे ही जो है ना बस आखिरी मैंने चक्कर जो है ना चलाया है चॉपर का और लाइट चली गई। तो बस लाइट जो है वो भाई बिल्कुल भी लिहाज नहीं करती। टाइम जैसे होता है मतलब कि आने में तो भले 2-3 मिनट ऊपर हो जाएंगे, लेकिन जाने में जो टाइम है ना फिक्स, यानी कि 8:45 से 11:15 अगर है या 7:45 से 9:15 है, वैसे ये 7:45 से 9:15 वाली गई है तो भाई उसी टाइम पे जाएगी। तो ये वाला था। और बस ये था कि शुक्र के सारी चीज़ें जो मुझे चॉप करनी थी वो हो गई थी और कबाब का मसाला भी पिस गया था, सब चीज़ें हो चुकी थी। और अब जो ना थकावट मुझे इतनी, अच्छा एकदम से ना एनर्जी मेरी आती है। तबीयत जब मेरी ख़राब हुई है ना एकदम से मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ और फिर एकदम से जो है ना बस मैं सुस्त हो जाती हूँ। फिर जो लेटे लेटे मुझे 1-2 घंटे बिस्तर में हो जाते हैं। फिर बाकायदा रोना आने लगता है कि यार कितना लेटूँ, क्योंकि जिसको काम करने की आदत है ना, अल्लाह माफ़ करे, वो ज़्यादा देर तक नहीं लेट सकता। वो उसको आदत है कि वो बस मेरे हाथ पे चलते रहें। अच्छा मैं जो है ना इस तरह से लिक्विड का मेरे हाथ में ना आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है ना ड्राइनेस हो रही है। और बर्तन धो धो के और कपड़े आने के पहले तो मेरी हेल्पर वगैरह नहीं होती थी, तो मैंने कपड़े जो है ना बहुत ज़्यादा हाथों से धोए, तो उसकी वजह से ना हाथों की काफ़ी खाल मेरी अब हटने लगी और बहुत सेंसिटिव हाथ हो गए। तो इसीलिए जो है ना मैं आजकल सोप यूज़ नहीं कर रही हूँ, जो डिश बार होता है। मैं आजकल जो है ना ये लिक्विड ही यूज़ कर रही हूँ। लिक्विड से जो ना हाथ काफ़ी आपके सेफ़ रहते हैं, सही रहते हैं। तो बस मैं एक बार जो ना बोतल लेकर आ गई थी, उसके बाद बस मैं इसी तरह से जो है ना पाउच में, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है और ज़्यादा भी आता है, क्योंकि वो बोतल के पैसे भी जो है ना इंक्लूड करते हैं जब आप लेते हैं। तो मैं तो इसी तरीके से बस एक बार ही कोई भी चीज़ जो है ना वो पैकेट वाली लेती हूँ या डब्बे वाली लेती हूँ। उसके बाद जो ये क्या कहलाता है, ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, जो पाउच वगैरह के अंदर आते हैं, लूज़ पैकिंग कहलाती है आई थिंक, मुझे बताइएगा क्या कहते हैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी। तो फिर मैं ऐसे ही लेकर आती हूँ, चाहे वो दूध हो, मतलब वो जो पीडियाश्योर वगैरह होते हैं ना, उसके भी फिर मैं डब्बे वाला नहीं लाती, टिन वाला। क्योंकि टिन के पैसे अच्छे खासे वो लोग लगाते हैं। क्विकर का भी ऐसे ही करती हूँ कि एक बार डब्बा ले लेती हूँ, सेकंड टाइम जो है ना फिर मैं पाउच लेकर आती हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा प्रेसेस जो है ना आपके सस्ते पड़ जाते हैं। तो बस दोपहर में तो हम लोगों ने बिरयानी खा ली थी। अच्छा मैंने अभी तक जो है बिरयानी नहीं खाई थी, मतलब कि जहांगीर ने, और अच्छा जहांगीर ने ही खाई थी। अच्छा याद आया मुझे कि जहांगीर ने, और बस मैंने अपनी जिठानी की भिजवाई थी, क्योंकि हस्बैंड भी अपने कामों से लगे हुए थे और मेरा भी दिल नहीं कर रहा था। लेकिन अब रात में जो ना मैं फिर अब बिरयानी खा लूँगी, साथ में कबाब वगैरह तल लूँगी, तो रात का खाना भी हमारा यही हो जाएगा। तो आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद है कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ बहुत ही जल्दी प्यारे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।